उफ माय गोट, हाय मेरी बकरी, क्या मैच हुआ है यार। बांग्लादेश और श्रीलंका का जो मैच हुआ है, कमाल क्रिकेट। मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बेस्ट मैच हुआ है इस एशिया कप का वो यही हुआ है जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान हुआ था। राइवलरी भी थी, क्राउड भी इस तरह इन्वॉल्व हुआ था। बेहतरीन ये होती है प्रॉपर राइवलरी वाला मैच, मज़ा आया देखने का। जो कि एंड में कहीं किसी पाकिस्तान बांग्लादेश ने भी दिखाना होता है कि उन्होंने भी ना वही हरकतें करनी जो पाकिस्तान वाले ने दिमागी तौर के ऊपर जो एंड में पैनिक क्रिएट हो गया था। मर मर के ही कोई आखिरी रन बन रहा था, लेकिन चलो फिर भी उन्होंने वो जीत लिया। इसके अलावा पाकिस्तान बहुत बड़े राइवल्स, पाकिस्तान और इंडिया का भी मैच होने वाला है कल, तो उसके बारे में भी कोई बात कर लें। प्रेडिक्शंस वगैरह क्या ही देनी है, दे दे के कोई फ़ायदा तो है नहीं। कौन सी हमारे जो है वो टीम ने उसके ऊपर अमल कर लेना है। तो खैर ये सब चीज़ें हो रही हैं। मैंने कहा कि एक ही वीडियो में दोनों को लपेट दूं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे भाई ये बांग्लादेश और श्रीलंका के जो मैच हुए उसके बारे में। यार पहले तो यार बांग्लादेश बिल्कुल डिजर्विंग था। तकरीबन मैं कहता हूँ कोई 60% 70% मैच जो है वो बांग्लादेश ही जीता है। और एंड में अगर ये हार जाते तो दुख होता कि यार उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। शुरू में भी इन्होंने बैटिंग में भी जब ये बॉलिंग करा रहे थे बांग्लादेश वाले, इन्होंने पूरी तरह से पकड़ा हुआ था हमारे श्रीलंकन दोस्तों को। वो तो एंड में वो शानका वगैरह ने आगे जो है वो पावर हिटिंग की है, मार मार के जो है कोई स्कोर लेके चले गए थे। नहीं तो 140 145 से ऊपर जा नहीं रहे थे, तो वहाँ पर जाके कहीं 160 वगैरह बनाए हैं। और उसके जवाब में जो बांग्लादेश ने बैटिंग की, उफ, मैं कहता हूँ मज़ा आ गया देखने का। बेहतरीन प्रॉपर जो है अक्लमंदी के साथ पहले पावर प्ले में उन्होंने जो है सारा का सारा प्रेशर निकाला है। जो स्कोर करना चाहिए था वो उन्होंने पावर प्ले के अंदर किए, विकेट भी नहीं लूज़ की, उसके बाद भी चलते रहे। क्या बेहतरीन तौहीद ने क्या कोई हिटिंग की है यार, मज़ा आ गया देखने का यार। मतलब मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मुझे ये था कि प्रेशर व्रेशर में आ जाते हैं, एक दो अच्छी शॉट्स खेल लेते हैं या फिर ज़्यादा शेल में चले जाएंगे, वटेवर। इतना पॉजिटिव क्रिकेट खेला, इतना पॉजिटिव चेस किए, बहुत ही ज़बरदस्त यार, बहुत मज़ा आया। सैफ ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इतनी खूबसूरत 50 मारी है यार। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी वो 160 170 रन बनाना इन पिचेस के ऊपर। खैर ये वो पिचेस जो हैं इनके अंदर कम से कम ये बन तो जाते हैं। बस पाकिस्तान को ही सिर्फ शर्म नहीं आती, बाकी सब टीमें जो हैं वो खा चुकी हैं 170 रन वगैरह, वो बना भी लेते हैं आराम से। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार मैच हुआ है। बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है बांग्लादेश ने। मैं वाकई दिल से खुश हूँ। श्रीलंका भी मुझे अच्छी लगती है टीम, लेकिन बांग्लादेश के लिए इसलिए खुश हूँ कि यार इतनी आवाम है, एक ही स्पोर्ट है जो कि वो देख रहे होते हैं और कब से देख रहे हैं। ये लास्ट टाइम भी जो भी वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, मुझे इतनी तप चढ़ी हुई थी कि यार ये क्या बकवास है, किस किस्म की परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, इतने अरसे से खेल रहे हैं और एक ही गेम खेलते हैं, उसके अंदर भी जो है आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। अफगानिस्तान जैसे जो है वो आके जी एशिया की नंबर 1.2 टीम बन गए और क्या बन गया वो बन गया। हटाओ पर है यार तुम लोग, मतलब एक स्पोर्ट है और इतनी आवाम है, वो 20 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है, उसके अंदर से आप 11 बंदे नहीं ढूंढ सकते। मैं वहाँ भी पॉलिटिक्स का जो है बहुत ज़्यादा जोर होता था। अब ये नए लड़के जो हैं वो अच्छे हैं, ब्रिलियंस दिखा के गए पाकिस्तान ही, पाकिस्तान को हरा के गए। हमारा वो अचीवमेंट है कि नहीं है, लेकिन अभी भी उन्होंने एशिया की 1.2 नंबर टीम जो है अफगानिस्तान को भी हराया है, अभी क्वालिफाई भी किया है। वो भी काफ़ी सिंगल वन साइडेड ही उन्होंने हराया था मैच। और ये अभी वाला जो कराया, इनकी तो वैसे भी आपस में राइवलरी चल रही थी, और जिस तरह का चेस किया है, जिस तरह हराया है, प्रॉपर सॉलिड क्रिकेट खेल के रहा। आई होप कि आगे भी इसी किस्म की क्रिकेट खेले, और आई होप कि ये हमें ना पेल दे। वो पेल भी दो यार, हमें किसने नहीं पेला हुआ, तो आई डोंट माइंड। अच्छी क्रिकेट खेल के जो हम गंदी क्रिकेट ना खेलें, आप अच्छी क्रिकेट खेल के जीते, बिल्कुल हम जो है वो तालियां बजाएंगे। एंड में आके बांग्लादेश ने जो पैनिक क्रिएट किया हुआ था, मैं मतलब सर पकड़ के बैठ गया था कि ये क्या करने लगे हैं यार। एक रन चाहिए आके, हर एक जो है वो छक्का मारने के चक्कर में एक आउट हुआ है, दूसरे वाला भी जो है वो पहले बोल्ड हुआ है, फिर दूसरे वाला मेरा ख्याल में को बॉल भी डॉट खेली और फिर उसके बाद पीछे आउट भी हो गया था। और ये जो एंड में भी जो उन्होंने रन बनाया है, वो शमीम है, क्या नाम है उसका, वो दूसरे एंड पे वो भाग पड़ा है। उसने कहा भाई मैं नहीं रुकता, डायरेक्ट हिट लगती। वैसे उन्होंने दिखाया नहीं कि डायरेक्ट हिट पे आउट था कि नहीं था, लेकिन जो भी वो भागा हुआ था, उसने कहा था भाई मैंने तो नहीं रुकना। बॉल निकली नहीं थी, वो पहले पहुंच गया था दूसरे एंड के ऊपर, तो शायद बचत हो भी जाती, बट वो भी बॉल गई थी सीधी सीधी फील्डर के हाथ में। शुक्र है जो दूसरे एंड के ऊपर आया हुआ था लड़का जो है, उसने थोड़ी अकलमंदी की कि वो भाग गया। उसको पता था डेंजर एंड ये है भाई, वो वाला एंड नहीं, वो भाग पड़ा। अगर वो थोड़ा सा हेजिटेट कर जाता ना, और ये जो है कहीं दूसरे एंड पे रन आउट हो रहा था, तो वो बॉल भी जाती, एक बॉल पे एक रन का सीन रह जाता और आउट भी होना था, डॉट बॉल हो जानी थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो होना था। तो वो अच्छा किया कि वो भी भाग पड़ा। लेकिन ये शमीम जो है उसके लिए तालियां होनी चाहिए भाई, वो बॉल से पहले पहुंचा हुआ था दूसरे एंड के ऊपर। खैर मैं तो सबसे ज़्यादा खुश था क्राउड को देख के। एक तो वैसे ही क्राउड तो पहुंचा हुआ था सारा था, लेकिन श्रीलंका की भी फुल सपोर्ट थी और इनकी भी फुल सपोर्ट थी। मज़ा आया यार,
जब इस तरह के कोई क्रिकेट हो रहा होता है ना, क्राउड भी जो इन्वॉल्व हुआ होता है, अब देखो हमारा तो कोई लेना देना नहीं था, हमारी कंट्री नहीं थी, लेकिन अच्छा क्रिकेट हो रहा था और क्राउड भी इन्वॉल्व था। अच्छा है कोई इस किस्म की कोई राइवलरीज वगैरह बनी है, कोई थोड़ी काम की राइवलरीज जो वाकई में राइवलरीज होती हैं, तो बहुत मैंने इन्जॉय किया। और बहुत बहुत मुबारकबाद हो बांग्लादेश वालों को, बहुत ही खूबसूरत क्रिकेट खेल के जीते हैं इसी तरह। बेशक इस तरह खेलते हुए बंदा हार जाए, खैर ये तो नहीं हारना चाहिए था, लेकिन इस तरह खेलते हुए हार जाओ कोई मसला नहीं, गंदी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखो क्या करते हैं, श्रीलंका के ऊपर प्रेशर होगा क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ही पीछे रह जाते हैं। सुपर फोर्स का पहला मैच था और मज़ा आ गया क्योंकि यही टीमें बेसिकली यही चार थी। मैं तो कह रहा था इन्हीं के बीच में थोड़ा लंबा कर लेते, दो दो मैचेस का कर लेते, चार टीम, खैर ठीक है जिस तरह भी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, शुक्र है कोई सीरीज़ वगैरह तो हुई है, कोई तो टाइम गुजरा नहीं तो कोई क्रिकेट ही नहीं हो रहा था हमारा। तो अब श्रीलंका के ऊपर प्रेशर तो हो गया क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तो हराने का, तो उनको वैसे कोई प्रेशर नहीं होना। इंडिया के साथ भी मैच है, डिपेंड करता है पाकिस्तान इंडिया का कल क्या बनता है, उसके बाद ही फिर पता चलेगा कि इन दोनों में से किसके ऊपर प्रेशर होगा। अगर कहीं पाकिस्तान ने हरा दिया इंडिया को, तो फिर इंडिया के ऊपर जो है वो मसला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बच्चे हैं ये न्यू न्यू है सारे जो भी इनकी टीम के अंदर गए हैं, ऐसे कोई प्रेशर सिचुएशन में अभी तक आए नहीं हैं, ना ही इनको अभी वो वाला प्रेशर उन्होंने फेस किया जो वहाँ की आवाम जो है जो करती है, जो पथराव और पता नहीं क्या जलाओ शलाओ सड़कों पे निकल आते हैं, इनके पुतले बना बना के जो जला रहे होते हैं, उन्होंने तो अभी वो भी फेस नहीं किया है। तो पाकिस्तान वाला मैच हारने का तो कोई इतना खैर शायद हो या ना हो, मैच हारने की वजह से अगले मैच जो उनके होंगे ना उनके ऊपर प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश काफ़ी डिसेंट क्रिकेट खेल रहे हैं और श्रीलंका जो है वो कभी भी किसी भी टीम को हरा सकता है, वो काफ़ी सॉलिड टीम है उनकी जो T20 आई की। और इंडियंस तो बेसिकली उनको अब एशिया की नंबर 2 टीम कहना शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने बस पाकिस्तान के अलावा किसी को भी कहना है हम सवार हुए हैं इनके दिमागों के ऊपर, है अल्लाह इन बेचारों को थोड़ा सुकून, इनको कुछ मिल जाए यार, किसी तरह सोने का कोई बहाना मिल जाए, सवार हुए हैं हम इनके दिमाग पर। खैर पाकिस्तान और इंडिया का मैच है कल। लोग मुझसे पूछे ये क्या प्रोडिक्शन है, क्या प्रोडिक्शन है भाई, मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ था, प्रेशर की गेम होती है, पहले 5 ओवर्स की गेम होती, उसमें जो टोन सेट हो जाएगी एंड तक मोस्ट ऑब्ली वही रहेगी। इतना नहीं कोई इनमें दम खम है कि एक दफ़ा एक निकल जाए और फिर वापस आ जाए और फिर दूसरा निकल जाए फिर वापस आ जाए, मोस्टली पाकिस्तान ही होता है वो पहले 5 ओवर में जो अपना रंग रूप दिखा दें वो फिर एंड तक रहता है। अदरवाइज़ अगर ये जब पैनिक होते हैं तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। खैर आई डोंट नो कि अब पैनिक होने की क्या सिचुएशन है, इतनी बेइज्जती हुई है, मुंह के ऊपर जो है वो मतलब थूक के गए हैं पिछले मैच के अंदर, उन्होंने बाद में जो हरकतें की हैं, अगर हारे हुए होते ना पाकिस्तान ने कन्फर्म ये भी हार देना था, लेकिन जो बाद में उन्होंने हरकतें की हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके जो हरकतें कर रहे हैं, फिर ये ICC वाईसीसी बीच में वो जो नरम गेंडा है वो जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये सब लोग जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, उसके बाद मेरे ख्याल में पाकिस्तान को और कुछ नहीं तो गैरत तो चढ़ी गई होगी। सुना है मुझे दोस्तों ने काफ़ी जो है पोस्ट वगैरह भेजी कि कोई स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है वो भेज दिया गया है दुबई में, इनकी टीम बड़ी जल्दी तुम लोग को याद आ गया है, कब से लगा हूँ कि दिमागी मसले हैं, दिमागी मसले हैं। इस बंदे की जो है इस टीम के अंदर मतलब वो हर साल जो है ये जिस बैकग्राउंड से ये उठ के आते हैं और जो जिस प्रेशर में ये चले जाते हैं, जिस लेवल के ऊपर ये खेल रहे होते हैं, ऊपर से जंगें हो रही हैं मुल्कों के बीच में और इनके ऊपर बात आ जाती है, इन्होंने तो इनको घर वाले जो हैं सिर्फ इसलिए इनके घर वाले अब इनके ऊपर एतबार कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा लेके आ रहे हैं, अदरवाइज इनको घर वाला कोई काम ना दे, कह रही ये तो जिम्मेदार बंदा ही नहीं, सबसे निकम्मा आदमी है। उनके ऊपर हमने मुल्क की जो रेपुटेशन रखी होती है, ये एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट किस्म के बंदे की 2-3 रखो भाई, हर 3 प्लेयर्स के लिए एक रखो, क्योंकि सब इतने पागल हैं, पता नहीं कौन कौन से ट्रॉमा से, वो ट्रॉमा यही है बचपन से गालियां खाते हुए बड़े हुए हैं, उनको और क्या चाहिए, उनको तो सिर्फ बस अब्बे ने शाबाशी दी थपकी दी थी, उसकी जिंदगी का मकसद पूरा हुआ है। तो ये तो शुरू से जलील होके आए, वो इंडिया के अंदर जो ना बचपन से ट्रेन कर रहे होते हैं कि बेटा आपने सेंचुरी पे नहीं रुकना, आपने 150 मारना, आपने 200 मारना, उनके वो एम्स होते हैं। हमारे वालों को तो बस वो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं कि हम तो बचपन से गालियां खा रहे थे, धूप में काले हो रहे थे, हमें कोई पूछता नहीं था, कोई बेटी नहीं देता था, अब पूरी दुनिया की जो है लड़कियां भी हमें मिल रही हैं और ऊपर से घर वाले भी हमारी इज्जत कर रहे हैं, तो पूरे ख़ानदान वाले हमसे मशवरा लेना शुरू हो गए तो इसलिए अब वो बिल्कुल पागल हो चुके हैं। तो उनका तो एम वेम पूरा हुआ है, तो इनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हर 3 बंदे को एक चाहिए जो कि पूरा का पूरा साल इनके साथ काम करता रहे, उसके ऊपर ज़्यादा काम होना चाहिए। बाकी कोई टैलेंट वैलेंट हो रही है इस लेवल के ऊपर आके टैलेंट सब ये सब पीछे की बातें हैं, डोमेस्टिक लेवल की बातें, अंडर 19 की बातें, उस तक टैलेंट टूरेंट होता है, उसके ऊपर आके जो है वो माइंड गेम शुरू हो रही थी, टैलेंट टूरेंट कोई नहीं आपका जो है वो चलता है। अभी भी जितने भी ये लड़के हैं अभी भी पता नहीं वो 2-4 अब्दुल समद वगैरह की मुझे वीडियोस भेज रहे थे कि कितने रन्स बना दिए उसने फैसलाबाद की तरफ से खेलते हुए, ऑल दैट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पट्टा विकेट्स के ऊपर अपने होम कंडीशन के ऊपर अपना क्राउड है, फलाना अपना मौसम, ये वो ठीक है, अगला भी पाकिस्तानी है, उसका कोई प्रेशर पुशर नहीं है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये उधर का बॉलर है, फलाना है, ये वो सब जो है वो दिमागी तौर के ऊपर ना चढ़ के आए हुए होते हैं। जब इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर जाते हैं ना, थोड़ी सी फॉरेन कंडीशंस होती हैं, ज़रा सा आपका टाइम जोन भी चेंज हो जाए कि आप जो है इधर उठ रहे हैं उधर उठ रहे हैं, थोड़ा सा लोकलपन नहीं आपको मिल रहा है ना, तो आप होना शुरू होते हैं नर्वस, और वो नर्वस आ जो है ना बीच में जाके जो फिर जुलाब निकाल रहे होते हैं पिच के बीच में। तो इनको ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बहुत पहले से चाहिए थे,
खैर अभी उन्होंने भेज दिया, पता नहीं वो एक दिन के अंदर इनके अंदर क्या कौन सी जो है वो दुखती रग इग्नाइट कर देगा और उनके अंदर एक शोला बयानी डाल देगा कि ये लोग सब पागल हो जाएंगे। अभी भी अगर वैसे गैरत ना आई हुई हो जो पिछली दफ़ा इनके साथ हुआ है, तो आई डोंट नो कि इस बात के ऊपर आएगी। तो खैर वो अच्छी बात है कि शुक्र है सुनी गई है। लगता है कि वीडियोस देख रहे हैं, एक ज़माने में बहुत देखी जाती थी, मुझे अंदर से मतलब टीम वाले ही बताते थे कि हम देखते हैं वो सब चीज़ें। आपका मुझे नहीं पता है क्या है, लेकिन कम से कम ये तो हमारी मानी गई जी। बहुत बहुत मेहरबानी हो कि एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मिल गया है इनको। मेंटल काम ही करने थे इन्होंने, और अब वो मेंटल काम जो है वो मोस्ट ऑफ शुरू हुआ हुआ होगा। दूसरी तरफ नक्की साहब भी पहुंच गए वहाँ पर। आई डोंट नो वो भी जो है कहीं एडिड प्रेशर ही ना हो रहा, बट ये भी है कम से कम उनको गाइड कर लेगा कि भाई किधर क्या बात करना है, किसके मुंह पे थूकना है, किसके मुंह के ऊपर जो है वो जूता सेक के मारना है, ऑल दैट। अच्छा है कि बल्कि नकवी मतलब हो यही कि ये मैच जीते तो नकवी साहब खुद आए और आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारी जो है डेडिकेशन अपनी आर्मी को दे और इन सब चीज़ों को दे, क्योंकि अब तो ये पोलिटिसाइज हो गया सारा मैटर। तो खुल के आओ भाई, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि जी अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, भाड़ में गया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। फुल टाइम सास्तें लेके आओ, जहाज, बल्कि वो जो पीएफ वाला हमारा है ना जो प्रेजेंटेशन देता है उसको लेके आओ, वो बताए जी, वो बताए कि आज इनकी 6 विकेटें तो गिरी हैं, इनके 6 जहाज भी गिरे थे, उधर से शुरू करें कि 6-0 वहां पर था और उसके बाद जो है स्कोर जो है यहाँ पे था, उसके साथ ही ऐड करके जो है वहीं से शुरू होना चाहिए। फुल पोलिटिसाइज हो जाना चाहिए। अब कोई वो लिहाज शाज कोई नहीं बेटा, शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे, ये होना चाहिए। खैर उससे पहले हमारे हीरोज जो हैं वो जीत जाए तो बड़ी बात है। बैटिंग बॉलिंग अब आई डोंट नो, अब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि पहले बॉलिंग करो यार, कुछ शर्म करो। और कुछ करना है कि नहीं करना। सुना है कि कोई बैटिंग ऑर्डर में मेरा ख्याल में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद साइम अयूब को नीचे करने की कर रहे हैं। आई डोंट नो, 20 टूर्नामेंट के अंदर आप नए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ये भी एक अजीब ही कन्फ्यूजन वाली बात ही हो रही थी। लेकिन साइम साहब की जो खूबसूरत फॉर्म चल रही है, जो पहली पहली बॉल के ऊपर जा रहे हैं, दूसरा वो टोन सेट हो रही थी जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि पहले 5 ओवर के अंदर ही सारी टोन सेट होनी है इस मैच की। या तो वो पैनिक कर जाएंगे या फिर हमारे वाले जो हैं वो पैनिक कर जाएंगे। तो पहले 5 ओवर की जो टोन है वो साइम साहब पहली बॉल के ऊपर ही सेट कर लेते हैं, अपनी पहली बॉल के ऊपर। तो उस लिहाज से तो कुछ बेहतर ही है, शायद उसको नीचे कर लें। बट उस वो ऊपर भी जो आएंगे, मेरे ख्याल में हारिस को भेज देंगे यार, उन्होंने फ़खर को भेजेंगे, जिसको ही भेजेंगे उनसे भी कोई उम्मीद नहीं है। फरहान साहब भी जो हैं वो भी अपनी मस्त मलंगी में ही लगे हुए हैं, वो खुश थे। उन्होंने टिकटॉक पे वो शेयर कर ली अपनी 40 रन, पता नहीं 44 बॉल्स के ऊपर जो उन्होंने बनाए थे, उनकी वो अचीवमेंट हो चुकी है। टिकटॉक पे वो शेयर कर चुके हैं, इसके ऊपर पहले भी मैं एक वीडियो में बात कर चुका हूँ। इनके यही लाइफ गोल्स इतने ही होते हैं। इनकी उम्र ही 2-2 साल की करियर है इनके ऊपर ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट ही ना करें। 2 साल के लिए निकाल के बाहर फेंको, अगला आ जा भी, तू आ जा, तू अपनी दिखा दे जो दिखाना है। 1 साल वो प्रूव करने के लिए लगाता है, 1 साल और दे दो, उसके अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं करना होता, बस जैसी साथ से शुरू करें, उठाओ और बाहर फेंको, दफ़ा हो जाओ, अगला आ जाए। इनकी इतनी उम्र है और इतना ही इन्होंने चलना है। तो खैर वो भी प्रूव कर चुके हैं। आई डोंट नो कि टॉप ऑर्डर में इतनी चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, बट चलो अगर तसल्ली मिल रही है तो उसको नीचे कर लो। साइम साहब वैसे और कुछ ना हो तो बॉलिंग तो कर ही रहे हैं। दूसरा आई वुड से कि हारिस रऊफ़ को डालना चाहिए अब इसके अंदर, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि उसको नहीं डालेंगे। पिछले टीम में तो वो था। डिपेंड करता है पिच के ऊपर भी। मैं हारिस रऊफ़ और शाहीन दोनों को होना चाहिए, क्योंकि उनके जो ना वहाँ पे बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ज़्यादा प्रेशर उन्होंने हैंडल नहीं किया है। वो बड़े मज़े में आईपीएल के हीरोज़ हैं, उस तरह का प्रेशर नहीं देख रहा हूँ, स्पेशली पाकिस्तान इंडिया का। पिछले मैच के अंदर जिसने आराम से वो करके गए हैं, क्योंकि हमने किसी किस्म का प्रेशर देने की कोशिश ही नहीं की। तो प्रेशर में वो किस तरह रिएक्ट करेंगे, वो खोली वोली जो थे उनके एक अलग ही चीज़ होती थी। वो मेरे नहीं ख्याल कि उस लेवल के ऊपर अभी पहुंचे हो, वक्त के साथ साथ ही उनके ऊपर आया हुआ था। बट यू नेवर नो, प्रेशर में भी परफॉर्म करना शुरू हो जाए। लेकिन कोहली का तो ये होता था कि वो प्रेशर मांगता था। एग्रेशन जब तक उसके अंदर वो इग्नाइट नहीं होती तो कोई बुली ना करे, ये ना करे, वो ना करे, तो वो खुद कर रहा होता था कि मुझे एक दफ़ा बस मेरे से पंगा ले ले तो किसी तरह मैं तुझे दिखाऊं। तो वो उसकी जो है ना एनर्जी वहाँ से जनरेट होती थी। ये नेवर नो इनमें से भी अब कौन से इस किस्म के लोग आ जाएंगे। बुमराह को मोस्ट ऑफली जिस तरह वो कहते हैं कि जी छोटी टीमों के खिलाफ नहीं खिलाना चाहिए, तो बेटा कल उसको रेस्ट करा देना। हम तो बहुत छोटी टीम में पता नहीं डरते क्यों हैं कि पूरी फुल फुल टीम के साथ जोर लगा के आ रहे थे, स्काई को भी रेस्ट कराओ, क्योंकि और कुछ हो ना हो यार, एक दो कुछ चंडे वंडे चलनी चाहिए यार इस मैच के अंदर, कुछ होना चाहिए भाई पाकिस्तान की तरफ से। मैंने पिछले भी कहा था कि ये ड्रामा करेंगे करेंगे करेंगे, इस बार तुम लोग फुल उसके साथ जाओ, पकड़ लो कि किसी गिरबान से जो तुम्हें फाइन शाइन हो गया यार मैं दे दूंगा। वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आके कांटेक्ट कर, सबके पास है मेरे कांटेक्ट, मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हारा फाइन भर दूंगा। लेकिन एक रख के रसीद करके आ जाओ यार, दांत चांद निकले उनके गिरे, बल्कि दांत भी जो है ना रेक्टम से निकले, उनके मुंह से भी ना निकले, ताकि किसी को बता भी ना सके कि बाकी दांत टूटे, दांत टूटा तो पता नहीं किधर गया है, फ्लश में निकल रहा हो उनका अगले दिन। कोई एक चंड शंड जरूर फिरनी चाहिए भाई, और कुछ होना हो फड्डा जरूर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में मुझे जहाँ तक लग रहा है कि होगा भी, क्योंकि अब ना लाइन क्रॉस की हुई है इंडियंस ने, तो अब वो लाइन जब क्रॉस होगी तो अब इसका जो है कोई ना कोई तो एक्शन निकलेगा। खैर ये तभी होता है जब आप जो है टीम आपकी को परफॉर्म कर रही हो। बट मैं तो जब भी कोई स्पोर्ट्स खेल रहा होता हूँ, जब मुझे तब चढ़ी हुई होती है, और अगर मैं हार रहा हूँ तो मैं और ज़्यादा तब तो मैं तो अगले सर शर खोल देता हूँ और रीज़न बन जाते हैं कि चलो और तो कुछ हो नहीं, सर शर तो खोल के जाए ना फिर। तो खैर ये सब स्टोरीज़ हैं भाई। कुछ इस किस्म की भी खबरें आ रही हैं कि वो उस लड़के को डाल रहे हैं, हुसैन तलत को डाल रहे हैं हसन नवाज की जगह।
टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि ठीक है, क्योंकि भाई ये जो पिचेस है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट भी आपने करनी है, एक पक्का आपको बैटर चाहिए। हुसैन तलत बहुत अच्छा है और बल्कि एग्रेसिव भी है और ये भी है वो भी है, बट वो ये ना नप्पी तुल्ली इनके होम्योपैथिक किस्म के बॉलर्स हैं इंडिया के जितने भी हैं, सारा इन्होंने स्टैट्स वो किए होते हैं जी, मैंने इधर ही पिच करनी है इस बैटर को, फील्ड उस लिहाज से सेट की हुई होती है और कुछ फ्लेयर व्लेयर इनमें नहीं है, ये फुल वो कंप्यूटराइज उसके ऊपर हो गए हैं, उनको जो पीछे से डेटा बताया जाता है वो उसके ऊपर जाके बस मशीन की तरह उधर फेंकना शुरू हो जाता है और इनमें कुछ भी नहीं है। रेलू कट्टा तरीन बॉलर है वो, भेड़ के बालों वाला जो पांड्या है, वो रेलू कट्टा भी जो है वो ही और पाकिस्तान के ऊपर हीरो बना होता है। वो इसीलिए कि वो पूरा उसने वो होमवर्क करके आए होते हैं, उनके असिस्टेंट को बता रहे होते हैं सर ये वाला जो बैटर है इसको अपनी इधर बॉल करानी है और फील्ड इधर ले लेनी, उस तरह करके आता है वो, फुल कॉन्फिडेंस में होता है, वही बॉलिंग करा होता है, बाकी कुछ भी नहीं है, ना उसमें कोई पेस है, ना उसमें कोई बॉल में कोई निप है, ना कुछ है, रेलू कट्टा बॉलर है, सिर्फ साइंस बेस्ड के ऊपर और डेटा के ऊपर बॉल करा रहा होता है। तो उन चक्करों के ऊपर आपके ये जो ये है ना, ये हसन नवाज टाइप जो टुल्ले मार रहे होते हैं, टुल्ले नहीं लगने यार, वो एक दो लग जाएंगे, दूसरा जो है टॉप एज होगी और निकलेगा और आउट हो जाएगा, तो वो नहीं लगना। आपने जो है बड़ा थोड़ा क्लेवरली खेलना पड़ेगा इन पिचेस के ऊपर, आपको रोटेट भी करनी पड़ेगी और फिर निकालने पड़ेंगे चौके, तो वो मेरा ख्याल में उस लिहाज से हुसैन तरफ बेहतर है। लेकिन अब यही है ना, उसको डाला नहीं है अभी तक टीम के अंदर, अभी जो है पैनिक होकर हम डालेंगे तो आई डोंट नो क्या होगा, खबरें ही हैं, पता नहीं आता है कि नहीं आता। कुछ लोग तो ये भी खबरें कर रहे थे कि बाबर आजम बोबजी द ग्रेट जो हैं वो पहुंच रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, आई डोंट नो, वो तो खैर मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का कुछ हो रहा है, बट लेट्स सी कि क्या चेंजेस करते हैं। मेरे ख्याल में ज़्यादा चेंजेस तो नहीं होने चाहिए, मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ़ को टीम में होना चाहिए, यू नेवर नो, फ़हीम अशरफ को डाल देंगे जी, पेस जो है पांड्या के मुकाबले में, जैसे मैंने पहले ही बताया वो साइंस बैग जो है वो सारा डेटा के ऊपर बॉलिंग करा रहा होता है, और मेरा नहीं ख्याल राणा जी जो है वो सुनेंगे भी अगर उनको बताया जाए, तो यू नेवर नो, राणा साहब ने जो एक दो में मैचेस जिताए तो हैं बैटिंग से भी और सिंगल हैंडली बॉलिंग भी जो है उन्होंने की भी है, यू नेवर नो कि वो क्या करें, वैसे भी इसको बड़ी बातें कर रहे थे लोग, तो मोस्ट राणा जी यही है, अब पता नहीं होगा टीम में कि नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल में रूफी होना चाहिए, हुसैन तलत को भी होना चाहिए, बस ज़्यादा चेंजेस हो जाए तो उससे भी थोड़ा सा फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। बट जो असल पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान के पास जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनको डालें, क्योंकि ये वो सीनियर्स हैं जो कि इंडिया के साथ कम से कम खेल खेल के हार हार के कुछ तो उन्होंने सीखा हुआ है ना, अब इनके ऊपर फिर नए लड़कों को डाल दिया, ये अब फिर सीखेंगे, जब तक ये सीखेंगे वही जो मैंने बताया 2 साल का इनका पीरियड होता है, इनके निकालने का टाइम आ जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो पुराने लड़के जो हैं जैसे कि इवन फ़हीम भी उसके अंदर आता है, हसन अली है, रूफ़ी है, शाहीन है, फ़खर है, यही है बस, इन सबको तो डाल दो यार, इनको तो भरो ताकि वो कम से कम नर्व्स जो हैं वो थोड़े काबू में रहें, बाकी आपका आई डोंट नो, जिसको भी डालना है जिस तरह भी डालना है आप कर लें। आप लोगों की क्या प्रोडिक्शन है भाई, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? इंडिया में तो सुना है पिछले पूरे मैच को जो बॉयकॉट किया हुआ था, फिर उसके बाद जब पहले ओवर के अंदर 2 ओवर के अंदर 2 आउट हो गए थे तो सब जो है कनखियों से देख रहे थे, स्टेडियम में नहीं देखा, टीवी के ऊपर तो सब ने उतना ही देखा है जितना पहले भी देख रहे थे, बड़े बॉयकॉट करने हैं तो ये करने वो करने हैं, वो हैंड शेक ना करके उनको खुश करा दिए कि कहीं हमें वहाँ पे गालियाँ ना मिलें। तो भाई ऑन पेपर इंडिया बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान का कोई चांस नहीं लग रहा, लेकिन वही बात है कि अभी भी अगर गैरत ना खाएं तो कब खाएंगे। आपका इन सब के बारे में क्या ख्याल है? प्लेइंग 11 आप लोगों की क्या होनी चाहिए? बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच देखा कि नहीं देखा? कैसा लगा आप लोगों को? नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।